Good morning, students. As you know that we are doing your English reader book, that is your story, second chapter, The Thief and the Fox, and we are continuing the story. So we will continue the story from here. We have read this story. In this story we have read that there was a traveler who was going for a long journey, and he and his horse was tired. So they stay at a point in the village in an inn. ठीक है, and he tied the horse to a tree, and someone is watching, that is a thief is watching, and the thief hide the horse behind the inn in the woods. Okay, after that, and he exclaimed like he has not done anything. He pretend to be that he has not done anything, and he said that the tree has eaten द हॉर्स. ओके, तो उसने कहा था कि ट्री ने हॉर्स को खा लिया. अब उसके बाद क्या स्टोरी है. वाई इट डिड सो सेड द थीफ. ठीक है, वो कहता है उसने ऐसा क्यों किया. थीफ बोला. दे गोट इन टू एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मतलब झगड़े में पड़ गए. बट द थीफ रिफ्यूज टू चेंज हिज स्टेटमेंट. कहते वो दोनों एक झगड़े में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगे. कहते नहीं मेरी बात सही है, वो कहता नहीं मेरी बात सही है. बट क्या है, जो थीफ था उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं की, उसने अपनी बात चेंज नहीं की. वो कहता नहीं ट्री ने ही खाया आपका हॉर्स. जस्ट देन दे सॉ अ फॉक्स पासिंग बाय. इतने में उन्होंने क्या देखा, एक फॉक्स वहाँ से पास हो रही थी. द ट्रैवलर कॉल्ड आउट टू द फॉक्स, हेलो देयर मिस्टर फॉक्स, कैन यू कम ओवर हेयर एंड सॉल्व अवर केस प्लीज़. तो इतने में क्या हुआ, उसने देखा एक फॉक्स आ रही है, तो ट्रैवलर ने फॉक्स को बुलाया और कहा कि मिस्टर फॉक्स इधर आए और प्लीज़ हमारा केस सॉल्व करें. एक बहुत ही केस इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करें. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 17. दे टोल्ड द फॉक्स द होल स्टोरी. उन्होंने फॉक्स को सारी स्टोरी सुनाई. द फॉक्स लिसन केयरफुली. फॉक्स ने बहुत ही ध्यान से सुना. देन सैड, आई एम अ लिटल डल टुडे. कहती मैं आज थोड़ी सी मेंटली अपसेट हूँ, थोड़ी सी डाउन हुई हूँ मेंटली. ऑल नाइट लॉन्ग द सी वाज ऑन फायर. आई हैड टू थ्रो अ ग्रेट डील ऑफ हे इन टू इट टू क्वेंच द फ्लेम्स. कहते क्या हुआ, सारी रात जो नाइट लॉन्ग थी, द सी वाज ऑन फायर, जो सी था उसमें फायर लग गई. सी मतलब समुंदर में आग लग गई. एंड आई हैव टू थ्रो अ ग्रेट डील ऑफ मतलब कि लार्ज अमाउंट, मैंने बहुत बड़ी अमाउंट में हे मतलब ड्राइड ग्रास को फ्लेम्स आग की लपटों में डाला, ताकि उसकी आग की लपटों की प्यास बुझा सकूं, है ना. अगर हम आग की लपटों पे कुछ डालते जाएंगे तो वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी. सो कम टुमारो एंड आई शैल हियर योर केस. कहती सारी रात मैं जागी, इसलिए मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ मेंटली, इसलिए तो मैं आपकी बात कल आना मेरे पास, मैं आपकी बात कल ज़रूर सुनूंगी. ओ यू लाई सेड द थीफ, हाउ कुड द सी बर्न. अब जो थीफ था ना, वो कहता तुम झूठ बोल रही हो. कभी आपने सुना है कि समुंदर में आग लग गई हो, कभी सी में बर्न होता है. हाउ कुड हे क्वेंच द फ्लेम. कहते अगर हम आग में कहता हाउ कुड हे क्वेंच द फ्लेम्स, कि अगर हम आग में घास डालते जाएंगे तो वो तो आग ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो कैसे कम होगी, है ना. तो जैसे उसने कहा था ना कि ट्री ने उसका हॉर्स खा लिया, ऐसे ही वो जो फॉक्स थी उसको ऐसी बातें कहने लगी. और अब थीफ जो था वो हैरान हो रहा था. कहते ऐसे भी कभी होता है. ओ यू लाई सेड द फॉक्स विद अ लाउड लाफ. कहती ओ तुम झूठ बोल रहे हो, फॉक्स ने कहा हंसते हुए. कहती हाउ कुड अ ट्री ईट अप अ हॉर्स. कहते अब ये बताओ कि ट्री हॉर्स को कैसे खा सकती है. देन द thief then realized that his lie has been caught by the clever fox. उसको पता चल गया था कि जो वो झूठ बोल रहा था थीफ, उसका झूठ पकड़ा गया. किसने पकड़ लिया, क्लेवर फॉक्स ने. He then took the traveler to the place where he had tied his horse. तो जो थीफ था वो ट्रैवलर को वहाँ लेके गया जहाँ उसने हॉर्स को बांधा था. And asked him to forgive him. तो उसने उसको बोला कि मुझे
माफ़ कर दो, फॉरगिव मतलब माफ़ कर दो। ओके, दिस वाज द स्टोरी कि एक क्लेवर फॉक्स ने कैसे हेल्प की। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी हियर इज़ फर्स्ट ए पार्ट, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन। नंबर ऑफ, इसमें आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, ये आपको जैसे स्टोरी चलती है ना, स्टोरी की आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस दी हैं आगे पीछे करके, तो आपने इसको रीअरेंज करना है कि फर्स्ट क्या हुआ, फिर सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या हुआ, अ थीफ स्टोल अ मैन्स हॉर्स एंड हाइड इट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले स्टॉल किया उसने हॉर्स को, उसके बाद क्या हुआ, द ट्रैवलर आस्क्ड द थीफ ही हैड सीन हिज हॉर्स। फिर उसके बाद ट्रैवलर ने उसको बोला, देखो लाइंस आपको, देखो जम्बल्ड लाइंस है ना ये, तो आपने इसको अरेंज करना है। एंड द नेक्स्ट लाइन वुड बी, द थीफ टोल्ड द ट्रैवलर दैट अ ट्री हैड ईटन अप हिज हॉर्स। द ट्रैवलर एंड द थीफ वेंट टू द क्लेवर फॉक्स एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। So see here, after fourth line, the fifth line would be, the fox told both of them to come back next day. ठीक है, जब उसने क्या कहा था, थीफ ने एंड ट्रैवलर ने एक फॉक्स को बुलाया था और उससे कहा था कि हेल्प करो मेरी, तो उसके बाद फॉक्स ने क्या कहा था, कल आना मेरे पास बिकॉज आई एम टायर्ड। तो उसने स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे फ्लेम्स हो गई थी सी में, तो मैं उसको क्वेंच को उसके कंप्लीट करने के लिए उसमें हे डाल रहा था। ठीक है, तो फिफ्थ के बाद सिक्स लाइन वाज, द थीफ टोल्ड द फॉक्स। अब थीफ फॉक्स को बोलता है कि तुम लाई बोल रही हो, क्योंकि ऐसा भी कभी होता है कि पानी में आग लग जाए, है ना। एंड देन द सेवंथ लाइन इज ऑन द पेज नंबर 18. ओके, द फॉक्स टोल्ड द थीफ दैट इफ द सी कुड नॉट कैच द फायर देन अ ट्री कुड नॉट ईट अ हॉर्स टू। कहते अगर सी में फायर नहीं लग सकती तो सिमिलरली एक ट्री हॉर्स को भी नहीं खा सकता। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द लास्ट लाइन, द thief realized that his crime was revealed and returned horse to its owner. तो उसके बाद उसने क्राइम, उसको पता चल गया कि उसका अब खुल गया है सब कुछ, एंड उसने हॉर्स रिटर्न कर दिया उसके ओनर को। सो दीज हैव टू रीअरेंज। आप इसको खुद करके देखना बेटा, ठीक है।